तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी के तो आंखें नहीं थी और किसी की आंखें आंख थी, 10-20 आंख शरीर में था। किसी के हाथ नहीं था तो वो बहुत हाथ वाले थे। कोई सुकुड़ा दुबला पतला था तो कोई खूब खाया पिया तंदुरुस्त। कैसे तनखीन को अतिकीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब साध शोभित तन धरे, खर स्वार सुअर सिंगार मुख गण भेष अगणित को गणे, बहुजींस प्रेत पिशाच जोग जमात वर्ण। इतने बराती हो गए कि तुलसीदास जी कहते हैं उनका वर्णन करना बस ही नहीं है। लंबे लंबे मुंह सबके, खर स्वान सुअर सिंगार, खर होने गधा उसका भी मुंह लंबे होता है, सियार कुत्ता उसके भी मुंह लंबे होते हैं। सबके मुंह लंबे लंबे क्यों हैं? बाजा वाजा तो है नहीं, जब बाजा बजता तो दूर तक सुनाई पड़ता, आदमी बोलेगा तो कम दूर तक जाएगा। जब किसी को जोर से आवाज लगा के बुलाना होता है तो आदमी आगे हाथ लगा लेता है, तो दूर तक आवाज जाती है। लंबा मुंह होने से दूर तक आवाज जाती है, इसलिए भोले बाबा कैसा लंबे मुंह आते आओ। क्यों? क्योंकि सरहद पे पहुंचे तब से पड़ाका लगना शुरू हो जाएगी, बारात आ गई। अरे नहीं पड़ाका लगे तो सोरे बचाओ। सब लोग चले, जस दुल्हन दस जस दुल्हा दस बनी बराता, और कौतुक विविध होत मग जाता। अब बराती और दुल्हा बराबर हुए, जैसे दुल्हा वैसे बराती हो गए। पहले तो सब चमकीले थे, अब सब अपने भेष में हो गए। जब इंद्र पहुंचे हिमांचल जी के यहाँ, तो स्वागत के लिए टेंट वेंट लगा हुआ था, बाहर लगा दिया जाता है, जनवास अलग बनता है, रहने के लिए अलग टिकाई गई। सब लोग स्वागत के लिए खड़े थे। हिमांचल जी माला लेकर के दौड़े कि भाई चमक दमक वाला यही दुल्हा यही होगा। विष्णु जी इंद्र जी ने कहा मैं नहीं हूँ भाई। कहीं फिर दुल्हा बोले दुल्हा पीछे है, आ रहा है, हम सब बाराती हैं, चलो जी बैठो, स्वागत हो रहा है। विष्णु जी पहुंचे, उनका स्वागत हुआ, बोले भाई दुल्हा मैं नहीं हूँ। बोले फिर दुल्हा पीछे आ रहा है। चलो सबको बैठाया गया, माला वाला पहना करके। अब शरबत वरबत का नंबर लग गया कि पिलाओ। इधर भगवान शिव की बाराती चले, हल्ला गुल्ला मचाते। अब कोई हो कोई हा, कोई हो कोई ढा कर रहा है। इधर बारात में शरबत चला बना पिलाया जा रहा है, पेप्सी कैंपा लिम्का जो भी है। एक सेवक स्वागत करने वाला गिलास में पेप्सी डाल रहा है, कैंपा कोला डाल रहा है। तब तक आवाज हुई ऊपर से, अब वो बेचारा ऊपर देखा, गिलास भर गया। एक ने कहा भैया नीचे देख, गिलास भर गया। वो बोला ऊपर देख, नीचे का देख रहा है, प्रेत आ रहे, भूत आ गए, सब कारवां थे। जब आवाज सुना भूतों का तो सब घर छोड़ के भगे गिलास फेंक फेंक करके। भैया जिसका है देखो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भाग गए, कुछ बुजुर्ग लोग रह गए, और जाकर के जो उनसे बुजुर्ग घर में बैठे थे, नहीं चल पाते थे, उनको उठा के घर में बंद कर दिया। अरे बोले बात क्या है, तुम लोग बारात देखने के गए थे। बच्चों ने कहा बारात जिंदा रहोगे तब देखोगे ना, प्रेत आ गए, सब जमराज आ गए, उठा ले जाएंगे पूरे घर वालों को। अंदर बैठे रहो बाबा, नहीं बाहर तो बड़ा हंगामा हो रहा है। बुजुर्गों ने कहा आखिर बात क्या है। बोले महाराज इतने भूत प्रेत आ रहे हैं, काले काले दिख रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, एक एक को 5-5 उठा ले जाएंगे। बोले हुआ क्या? बोले दुल्हा तो बैल पे बैठा है और इतना राखी पोत रखा है कि वो दिख ही नहीं रहा है। सफेद सफेद जैसे सफेद पहाड़ दिख रहा हो, सांप बिच्छी लपेट रखा है,
बुजुर्गों ने कहा चिंता मत करो, जिसको आप देख करके आए हो वो उनसे आपको डरने की जरूरत नहीं, वो भगवान शिव हैं जो कल्याण करने वाले हैं। जिस बैल को आपने देखा है कि वो बैल 3 जगह से बंधा हुआ है, वह नंदी है। हमारा धर्म वेदों से बंधा हुआ है। धर्म उसी को कहते हैं जिसको वेद कहे कि यह धर्म है। भगवान उसको कहते हैं जिसको वेद कहे कि वह भगवान है। अपने मनमानी तरीके से हम अगर भगवान मानने लगेंगे, अपने मन से अगर धर्म का निर्माण कर लेंगे, तो उस धर्म को करने से ना तो कोई फल मिलने वाला है और उस भगवान को पूजने से ना तो कोई भला होने वाला है। इसलिए जिस धर्म को, सनातन धर्म को वेद कहता है वही धर्म है। बाकी जो ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है और जितने धर्म हैं, ये सब धर्म नहीं है, ये सब पंथ है, रास्ता है। भगवान अगर किसी को मिलता है तो सनातन धर्म में मिलता है। एक ने हमसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ जब सब लोग मरते हैं तो स्वर्गीय कहा जाता है, तो सब स्वर्ग चले जाते हैं क्या? कोई नर्क नहीं जाता? हमने कहा पहले नर्क बनाया नहीं गया था, पहले स्वर्ग ही बनाया गया था। तो बोले नर्क कब बना? हमने कहा जब मनुष्य आदमी बन गए तब से नर्क बनाया गया। बोले आदमी कौन है? हमने कहा जो आदम हव्वा की संतान है वह आदमी है, जो मुसलमान है वह आदमी है और जो हिंदू है वह मनुष्य है। और जो मनुष्य होगा वो नर्क क्यों जाएगा? वो तो वैकुंठ जाएगा, स्वर्ग जाएगा। तो इसलिए स्वर्ग तुम्हारे लिए बनाया, नर्क तुम्हारे लिए बनाया गया है। जब से मुसलमान पैदा हुए तब से नर्क बढ़ गया। हंसने लगा। तो संतों ने कहा कि बच्चों ने जो बताया कि दादू जिस बैल पर बैठकर आया है उस बैल के 2 सींग है, 2 सिर है, 4 पैर, 4 सींग है, 7 हाथ है, बैल के 3 जगह से बंधा हुआ है। तो दादा बोले बेटा मैं धन्य हो गया ऐसी बारात को देख करके जो आज तक मैं जिंदा हूं। क्यों? क्योंकि जिस रूप का तुम वर्णन कर रहे हो वह भगवान शिव का रूप है। बच्चे बोले कैसे? तो बुजुर्ग ने कहा जो बैल के 2 सिर है तो वह 2 सिर और 4 सींग है, तो 4 हमारे वेद हैं। अजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद जो हैं यही नंदी के 4 सींग हैं। 3 जगह से जो बंधा हुआ है वह रज सत तम गुण है, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ऐसा स्मृति पुराण में लिखा गया है। तो चिंता न करो, आप लोग बारात की अगुवाई करो और बारात का सेवन करो, बारात से आनंद लो, वहां आपको नुकसान नहीं होने वाला है। लय अगवान बराते आए और दिस सब जमात सुहाए, सबको जमात में ला करके बनाया गया, बिठाया गया। फिर से स्वागत सम्मान हुआ और द्वार पूजा की तैयारी हुई। तो नाउन थाली लेकर के आई नेक लेने। मैना जी को लाया गया आरती करने के लिए। मैना जी आरती करने के लिए आई। नाउन ने देखा दूल्हे का मुंह तो पीछे है, आरती किसकी होगी? जिधर मुंह होना चाहिए उधर तो पीठ है। नाउन चालाक घूम के गई, बोली अच्छा नेक देने के लिए मुंह छुपा के बैठे हो, पीछे करके मुंह बैठ गए, नेक तो देने पड़ेगा। बाबा ने कहा ठीक है। संत कहते कैसे? नवनिया फेंक लोटा थारी ते पूरा लीला है, नवनिया फेंक लोटा
कहते हैं नाग करिएवा फन फन डोले, नाग करिएवा फन फन डोले, नाग करिएवा फन फन डोले, भूरी बिछिया धरियम डोले, भूरी बिछिया धरियम डोले। बाबा भोलेनाथ ने एक नाग का बच्चा और पीछे निकाल करके नाग की थाली में रख दिया, कह दिया देख लियो। अब जब नाग देखी सांप को तो थाली उठा के फेंक दिया, कैसे? भूरी बिछिया धरियम डोले, भूरी बिछिया धरियम डोले, भूरी बिछिया धरियम डोले, भूरी बिछिया धरियम डोले। ओ बाबा कंठ विष भारी त्रिपुरारी आवे, जिंदा बच्चे में वही बहुत है। मैना जी को बुलाया गया, आपके के लिए बाबा लिखा है, मैना शुभ आरती समारी और संग सुमंगल गाँव में नारी। सब लोग मिलकर के स्वागत की गीत गाते हुए दरवाजे पे आते हैं। मैना जी आरती उतारती हैं। अब मैना जी ने तो घूंघट कर रखा था, देखा नहीं कि दूल्हा का मुंह आगे है कि पीछे है। आरती की थाली में दिया जल रही थी, धूप जल रहा था, धुआं हो रहा था। तो धूप जलने से जब धुआं निकला तो गले में बाबा के बैठे हैं नाग देवता, सिर पे भी है। अब जो धुआं निकला तो नाग के सांप के आंख में लगा और प्रकाश की कुछ रोशनी से जलन हुई तो उसने फुफकार मारा। जब फुफकार मारा तो सब लोग बेहोश हो गए। बेहोश हो गए और चंद्रमा ने डर जब लगा चंद्रमा को तो उनके आंखों से अमृत टपका। बाबा जो बाघंबर पहन रखे उस बाघंबर पे गिरा और बाघंबर शेर बन करके भाग गया। बाबा रंग के खड़े, बोलो शंकर भगवान की जय। वही बाघंबर का शेर
माता पार्वती जी दुर्गा जी ने सवारी के रूप में धारण किया। और ये तो अच्छा मनाओ कि सब